जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, आज हम बात करने जा रहे हैं मार्च 2026 के मासिक राशि फल के बारे में। अभी हम चर्चा कर चुके थे मेष राशि के लिए मार्च 2026 कैसा जाएगा। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए कि वृषभ राशि वालों के लिए मार्च 2026 कैसी संभावना लेकर आ रहा है। शुरुआत करने से पहले मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, वृषभ राशि के लोग जो होते हैं आमतौर पर स्थिर सोच वाले होते हैं, अचानक बदलाव बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मार्च 2026 जो आ रहा है ये आपके लिए ऐसा महीना बन सकता है जहां जिंदगी आपको थोड़ा बाहर निकालकर जिम्मेदारी के मैदान में खड़ा कर रही है। इस महीने आपको बार बार यह महसूस होगा कि आप बहुत कुछ संभाल रहे हैं, चाहे काम हो, परिवार हो, रिश्ते और भविष्य की चिंता भी। बाहर से सब कुछ ठीक दिखेगा लेकिन अंदर से थकान बढ़ेगी, मानसिक दबाव रहेगा। कई बार ऐसा लगेगा कि आप सबके लिए कर रहे हैं लेकिन आपके लिए कोई सोच नहीं रहा है। ये जो महीना है आपको सिखाएगा कि हर चीज को कंट्रोल करना जरूरी नहीं है, हर चीज को मैनेज करना जरूरी नहीं है, बल्कि सही समय पर खुद को रोकना भी जरूरी है, खुद को समझना भी जरूरी है। मार्च 2026 के प्रभाव को समझने के लिए, यानी आपके जीवन पर किस तरीके की स्थिति आ सकती है ग्रहों के गोचर और स्थिति के आधार पर, उसको समझने के लिए पहले हम समझते हैं ग्रहों की स्थिति क्या है। बात करें सबसे पहले आपके लग्नेश की, तो आपके लग्नेश है शुक्र, जो इस समय 1 तारीख को यानी 1 मार्च को ही वो मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि आपके 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। 11वें भाव में जहां पे शनि पहले से ही बैठे हैं और तीसरी दृष्टि से लग्न को भी देख रहे हैं। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि कमाई, पहचान और लोगों से जुड़ाव तो आपको मिलेगा लेकिन बिना मेहनत के नहीं। यहाँ पर मेहनत बहुत ज्यादा आपको करनी पड़ेगी। आपका जो व्यक्तित्व है एक धीर गंभीर प्रवृत्ति का भी इस समय बन सकता है। अगर आप नौकरी में हैं तो सीनियर्स आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें रख सकते हैं, आपके ऊपर वर्कलोड भी बढ़ सकता है। बिजनेस में भी क्लाइंट तो आपके बढ़ेंगे लेकिन डेडलाइन और जिम्मेदारी भी इस समय बढ़ सकती है। 3 मार्च को जो चंद्र ग्रहण हो रहा है वो सिंह राशि में हो रहा है, जो आपके घर और मन को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि केतु की जो स्थिति है, जो सिंह राशि है आपके चतुर्थ भाव में पड़ती है, यह मानसिक रूप से आपको बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकती है। अकेलापन लगेगा, ये लगेगा कोई सुन नहीं रहा है, कोई समझ नहीं रहा है। माता के स्वास्थ्य पे भी इस समय बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। देखिए, इस समय बहुत से वृषभ जातकों को घर की बातें ज्यादा परेशान कर सकती है। जैसे मैंने आपको बताया कि माता की तबीयत की आपको थोड़ा सा उनकी चिंता हो सकती है, घर बदलने की भी आप इस समय सोच सकते हैं, या फिर बस मन बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा। अब किस वजह से हो रहा है उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे मानसिक रूप से आपके ऊपर दबाव रहेगा। 8 मार्च को शनि भी हैं, वो अस्त हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर 8 से लेके 15 मार्च के बीच का जो समय है, बहुत सारी चीजें आपको लगेगी कि अटक गई है, चाहे काम की फाइल हो, चाहे प्रमोशन की बात हो, या कोई जरूरी फैसला। आपको लगेगा ये चीजें डिले क्यों हो रही हैं, ये रुक क्यों रही हैं। अब यहाँ पे एक और ग्रह की अगर हम बात करें, 11 मार्च को गुरु मार्गी हो जाएंगे। देखिए, गुरु आपके दूसरे भाव में यानी कुटुंब भाव में है और वो अभी तक वक्री थे। अब उनका मार्गी होना यहाँ पर धीरे धीरे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी, स्पेशली फाइनेंशियल और फैमिली मैटर्स में। पैसों को लेकर जो उलझन थी वो थोड़ी सी कम होगी। अब मध्य मार्च की अगर बात करें तो यहाँ पर राहु मंगल की जो युति हो रही है आपके दशम भाव में, वहां पर डिग्री कंजंक्शन हो जाएगा कि दोनों ही ग्रह बिल्कुल 1 डिग्री पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि आपको अपने करियर वाले भाव में, क्योंकि ये जो युति हो रही है आपके करियर वाले भाव में हो रही है, तो गुस्सा नहीं करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। यहाँ पर ऑफिस में ईगो क्लैश से बचना है। यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप रिएक्ट नहीं करें, रिस्पॉन्ड करें। रिएक्शन और रिस्पॉन्ड करने में डिफरेंस यही होता है। रिएक्शन इंपल्सिवनेस के साथ होता है, एग्रेशन के साथ होता है, उसमें कोई स्ट्रैटेजिक अप्रोच नहीं होती। आप ये नहीं समझते हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं। रिस्पॉन्ड जब आप करते हैं तो चीजों को समझते हैं, कि उसकी विवेचना करते हैं कि इसको किस तरीके से बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो यहाँ यह ध्यान रखिए वृषभ राशि के जातक कि रिएक्ट करने से बचना है, रिस्पॉन्ड करना है। यहाँ पर आपके लिए एक अच्छी स्थिति होगी कि 26 मार्च के बाद मंगल उदय हो जाएंगे, जो अभी तक अस्त अवस्था में है। तब जाके कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी वापस लौटेगी। अभी तक आपको लगता था कि मेरे मतलब मैं इतना अच्छे से कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, मेरी जील कहाँ है, मेरी एनर्जी कहाँ है। वो जो जील है, वो एनर्जी ही, जो एफर्ट्स है, वो अब आपके क्लियर होंगे। आप में वो फिर से खुद कर फैसले लेने की हिम्मत आएगी।
यहाँ पर जो ये ग्रहों की स्थिति है समग्र रूप से आपके केंद्र को प्रभावित कर रही है। केंद्र में आपके 4 ग्रह बैठे हैं जो कि आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे हैं। दशम भाव में जो ये ग्रहों की युति है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका व्यक्तित्व जो है उसकी ऊर्जा बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि मंगल अस्त है शुरुआती समय में, मतलब 26 मार्च तक वो अस्त रहेंगे और सूर्य के साथ युति करेंगे शुरुआती 15 दिनों में, तो ये ईगो कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ सकता है और यहाँ पर इम्पल्सिव रिएक्शंस आ सकते हैं जो घर के दबाव से भी हो सकते हैं, मानसिक दबाव से भी हो सकते हैं या फिर आपके प्रोफेशन के दबाव से भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर यही ध्यान रखना है। वृहद स्तर पे अभी जो हम समझ रहे हैं कि ग्रहों के आधार पर यह महीना एक शांत भावना आपको सजेस्ट कर रहा है कि बहुत ज्यादा गुस्से में, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें। अब देखिए, ग्रहों की स्थिति समझने के बाद हम बात करते हैं वैवाहिक जीवन की, यानी वृषभ राशि के जातकों के लिए मार्च 2026 कैसी संभावना लेकर आ रहा है। देखिए, जो महीना है जीवन साथी या संभावित पार्टनर के लिए, जो सिंगल जातक है हमारे, उनके लिए अगर मैं बात करूं तो हो सकता है आपके ऑफिस पे कोई संभावित पार्टनर या जीवन साथी आपको मिल जाए। ऑफिस, प्रोफेशनल नेटवर्क या काम से जुड़ा कोई रिश्ता आगे चलकर महत्वपूर्ण भी बन सकता है, ऐसी स्थिति भी बन रही है। साथ ही साथ विवाहित जातकों के लिए महीना भावनात्मक रूप से थोड़ा थकाने वाला हो सकता है। काम की जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा रहेंगी कि खुद को ओवर एक्सर्ट आप फील कर सकते हैं। इसी बीच जीवन साथी आपसे ज्यादा समय, ज्यादा भावनात्मक जुड़ाव या फिर जॉब बदलने की या लोकेशन बदलने की इच्छा जता सकते हैं। तो ये बात आपको और ज्यादा तनाव में डाल सकती है क्योंकि ऑलरेडी आपके पास पहले से ही बहुत ज्यादा प्रेशर है। महीने के आखिरी हिस्सों में आप अपनी स्थिति थोड़ा इंप्रूव कर पाएंगे, तब आप एक्चुअली देखिए वहां पर वर्कलोड वहां पर भी रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेंटल क्लैरिटी है वो थोड़ी आपको मिलेगी। आप मेंटली जो एग्जॉस्टेड थे, जो आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे अपने पार्टनर को कि यह स्थिति है, ये ग्राउंड रियलिटी है, यहाँ पर ये सिचुएशन है, तो वो महीने के आखिर में आप उन्हें बता पाएंगे तो आपकी जो चीजें हैं थोड़ी सी क्लियर होंगी, थोड़ी सी हल्की होगी। घर से जुड़ा कोई बड़ा बदलाव इस महीने दिख रहा है। कुछ लोग घर बदल सकते हैं, रिनोवेशन की भी पॉसिबिलिटी है या काम की वजह से शिफ्ट होने की संभावना भी इस महीने दिख रही है। जो बदलाव है आपकी पसंद से कम और जरूरत से ज्यादा होगा। अगर फैमिली डायनामिक्स की बात करें तो यहाँ पर बड़े भाई या बहन आपसे किसी तरीके की मदद ले सकते हैं या कोई जिम्मेदारी ऐसी आ सकती है जिसमें आपको उनको कोई हेल्प करनी पड़े, चाहे वो काम से जुड़ी हुई हो या निजी जीवन से। उस समय आपको लगेगा कि सब मुझसे ही क्यों उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन ये आपकी भूमिका को दर्शाता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शाता है, आपके व्यक्तित्व की ऊर्जा को दर्शाता है। आज अगर वो अगर आपसे वो मदद मांग रहे हैं तो यानी भगवान ने आपको उस स्थिति में लाया है, वो सामर्थ्य दिया है कि आप उनकी मदद कर पाए। देखिए, एक लिमिट में ही करना होता है, बाउंड्रीज हमेशा ड्रॉ करके रखनी होती है, लेकिन यहाँ पर ग्रहों की स्थिति जो ग्रहों की स्थिति है एक ऐसा सिनेरियो आपके लिए लेकर आ सकती है कि आपको किसी ना किसी प्रभाव में आकर किसी ना किसी तरीके से अपने भाई बहनों की मदद करने की स्थिति आपके लिए बन सकती है। वहां पर पैसों की मदद भी हो सकती है, किसी तरीके से हेल्प करने की और भी ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो आपसे मदद मांगने आते हैं तो उनकी मदद करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, मार्च 2026 में अगर मैं करियर की बात करूं तो ये निर्णायक महीना साबित हो सकता है। यहाँ पर काम का दबाव बहुत ज्यादा रहेगा, ओवर एक्सर्ट भी आप फील कर सकते हैं। बॉस और सीनियर्स आपकी हर रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे, इसलिए गुस्से में दिया गया छोटा सा जवाब या ईगो में लिया गया फैसला बड़ी समस्या आपके लिए खड़ी कर सकता है। यहाँ पर प्रमोशन, रोल चेंज या नई जिम्मेदारी की बात चल सकती है, लेकिन तुरंत रिजल्ट की उम्मीद ना रखें। सरकारी नौकरी वालों को नियमों और कागजी प्रक्रियाओं में बेहद सावधानी रखने की जरूरत होगी इस महीने। यह महीना आपको सिखाएगा कि मेहनत के साथ साथ व्यवहार भी उतना ही जरूरी है। बिजनेस वाले जो वृषभ जातक है उनके लिए महीना कार्यस्थल में बदलाव या विस्तार का संकेत देता है। ऑफिस हो सकता है आप एक्सपैंड करें, बड़ा करें या नई प्रॉपर्टी लें, नई जगह लें, रिलोकेट करें या स्ट्रक्चर भी बदलने की योजना आपकी बन सकती है, लेकिन किसी भी तरह का सरकारी अप्रूवल, लाइसेंस या नियमों की अनदेखी आगे चलकर बड़ा विवाद खड़ा कर सकती है, इसलिए इन चीजों को क्लियर करके आगे बढ़े। पार्टनर या परिवार के साथ विस्तार को लेकर थोड़ा मतभेद भी हो सकता है, इसलिए इस समय जल्दबाजी है वो ना करें क्योंकि जल्दबाजी नुकसान करा सकती है। हर कदम सोच समझकर और कागजी प्रक्रिया पूरी करके ही उठाएं। ये जो महीना है धीरे लेकिन सुरक्षित चलने का है।
देखिए, अब विद्यार्थियों के लिए अगर हम बात करें तो मार्च 2026 थोड़ा भटका हुआ महीना हो सकता है। मन पढ़ाई में कम और सोच विचार में ज्यादा रहेगा। बार बार ध्यान भटकेगा और आत्मविश्वास में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। फिर भी महीने के दूसरे हिस्से में थोड़ा फोकस इंप्रूव होगा। यहाँ पर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों को रूटीन और अनुशासन बनाए रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। यहाँ पर सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम जितना कम रखेंगे उतना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। ये समय मेहनत छोड़ने का नहीं बल्कि तरीके बदलने का है। ब्रेक लेने का भी मन इस समय बन सकता है कुछ स्टूडेंट्स का। और यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप कुछ यूनिक करना चाहें, कुछ यूनिक कोर्स को ज्वाइन करना चाहे, तो यहाँ पर चीजें ना आपके लिए थोड़ी सी बदलेंगी। आप समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअली करना क्या है, लेकिन हाँ, महीने के उत्तरार्ध में थोड़ी चीजें आपको समझ में आएगी। आपको कहीं ना कहीं कोई गाइडेंस मिलेगी, या आपका मेंटर आपको गाइड करेगा, या परिवार का कोई बड़ा व्यक्ति आपको समझा सकता है, जहां से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। आर्थिक रूप से बात करें तो महीना स्थिर दिख रहा है, लेकिन खर्चीला थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। आमदनी बनी रहेगी, लेकिन घर, हेल्थ या पारिवारिक जिम्मेदारियों पर खर्चा बढ़ सकता है। शेयर मार्केट में भी रिस्क लेने से थोड़ा सा बचिए, खास तौर पर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में। पुराने जो निवेश है धीरे धीरे फायदा देंगे, लेकिन धैर्य रखना बहुत जरूरी होगा। किसी को उधार देने या लेने से पहले 2 बार सोचें। यह महीना आपको सिखाएगा कि पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी है उसे कैसे मैनेज करना है, उसे कैसे संभालना है। अब यहाँ पर अगर मैं आपकी हेल्थ की भी बात करूं तो यह महीना जो है शरीर आपको साफ संकेत देगा कि आप थक चुके हैं। सिर दर्द बढ़ सकता है, सुस्ती आ सकती है, एनर्जी की कमी इस महीने आम रह सकती है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज है कि सिर में चोट लगने या अचानक लगने वाली चोट से आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। यहाँ पर पैरों और घुटने से जुड़ी हुई समस्या भी सामने आ सकती है। कोई पुरानी जो समस्या थी इससे रिलेटेड, उसको भी वो दोबारा सामने आ सकती है, या उसमें कुछ प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि लगातार काम और कम आराम से सीधा सीधा शरीर प्रभावित होगा। तो समय पर आराम करने का प्रयास करें, और नींद लेना मजबूरी नहीं, जरूरत है, इस बात को समझें। तो देखिए, यह है ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन के विभिन्न आयामों पे। अब यहाँ पर जो हम उपाय बताते हैं, देखिए, जो चीज हर बार मैं आपको बोलती हूँ कि ग्रहों की स्थिति प्रभावित करती है आपके जीवन को, लेकिन उस जीवन का जो दूसरा परिप्रेक्ष्य है वो आपकी है जन्म कुंडली। जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है, और महादशा आपके जिस ग्रह की चल रही है, तो उसके आधार पे जो प्रभाव है जो भी हमने आपको बताए हैं वो अच्छे भी और हो सकते हैं। हो सकता है आपको एक बहुत बड़ा पद मिले इस महीने। जो पॉलिटिक्स में है उन्हें भी अच्छी यहाँ पर पोजीशन मिल सकती है। कोई इलेक्शन का यहाँ पे अगर संभावना है किसी इलेक्शन की, छोटे लेवल पे ही, लेकिन यहाँ पर पद प्राप्ति के योग भी आपके लिए बन रहे हैं अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों का प्रभाव, ग्रहों की स्थिति अच्छी है। लेकिन अगर वही ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है तो माता के स्वास्थ्य में भी बहुत ज्यादा परेशानी आ सकती है। माता का स्वास्थ्य बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर बॉस से टकराव आपकी नौकरी में परेशानी खड़ा कर सकता है, या नौकरी छुड़वा भी सकता है। तो ग्रहों की स्थिति बहुत ज्यादा प्रभावित करती है तब जब जन्मकालीन कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है या महादशा कैसी चल रही है, तो उसको जरूर समझिए। फिर भी ये कुछ आसान से उपाय हैं जो वृषभ राशि के जातक मार्च 2026 में करके अपने ग्रहों के प्रभाव को संतुलित कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो, अगर मैं उपाय की बात करूं तो रोज सुबह शांत मन से ओम नमः धनदाय स्वाहा इस मंत्र की आप एक माला कर सकते हैं। यह शुक्रवार से शुरू करें और शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से शुरू करें। ये जो मंत्र है आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, जो उसका दबाव है, जो आपकी आर्थिक चिंता है, जो आपका मानसिक थकान है, उसको संतुलित करने में आपको मदद करेगा, खास तौर पर जब कार्यस्थल पर सीनियर्स का प्रेशर ज्यादा हो। इसके साथ ही आप क्या कर सकते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र का जाप कर सकते हैं, वो है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। इस मंत्र का पाठ करने से रिश्तों, घर के माहौल और मानसिक स्थिरता में धीरे धीरे सुधार आएगा। लाइफस्टाइल की अगर मैं बात करूं, देखिए, आपकी जो रूटीन होता है, जो आपके जीने का तरीका होता है, जैसे हम डेली लाइफस्टाइल की बात करते हैं, वहां पे भी अगर आप छोटे छोटे परिवर्तन लेकर आएंगे तो ग्रहों की स्थिति और संतुलित होगी। आप क्या कर सकते हैं, देर रात तक जागने की जो प्रॉब्लम है, जो आपका रूटीन है, उसको थोड़ा सा धीरे धीरे कम करें, मतलब समय पर सोए। बेवजह की बहस से इस महीने बचें और ओवर कमिटमेंट से भी इस समय बचें। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसका ध्यान इस महीने जरूर रखें। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, शनिवार को किसी बुजुर्ग को या श्रमिक को या जरूरतमंद की मदद करें। जो भी आपको समझ में आता है, जो भी चीज की उनको जरूरत है, चाहे कपड़ों की जरूरत है, चाहे खाने की जरूरत है, जिस प्रकार से भी आप उनकी मदद कर सकते हैं, यथाशक्ति और श्रद्धा
श्रद्धा भाव से उनकी मदद करने का प्रयास करें। यह जो उपाय है आपके शनि को और शुक्र दोनों को ही संतुलित करेगा। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, रोज 5 से 10 मिनट केवल गहरी सांस लेने का प्रयास करें। 5 से 10 मिनट शांति से बैठ जाएं, जहां पे सूर्य की ऊर्जा में बैठेंगे, अगर सनलाइट में बैठेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो आप कहीं पे भी बैठ के 5 से 10 मिनट गहरी सांसों का अभ्यास करें। यह जो उपाय है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपकी मानसिक थकावट को दूर करने के लिए। तो ये जो हमने आपको उपाय बताए हैं जाप के, दान के और डेली लाइफस्टाइल के, इनको आप अगर प्रॉपरली करेंगे, रूटीन में करेंगे, रेगुलरली करेंगे, तो आप बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखेंगे। जो भी समस्याएं आ रही हैं उनमें आपको एक संतुलन दिखेगा। देखिए, प्रॉब्लम जरूर आएंगी, प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं होता है कि नहीं आएंगी, लेकिन उनको फेस करने की जो कैपेबिलिटी है, जो स्ट्रेंथ है, इन उपायों से वो आपको मिलती है। जो क्लैरिटी होती है कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को मुझे फेस करना है, वो इन उपायों के माध्यम से आपको मिलती है। तो दर्शकों, मार्च 2026 जो है वृषभ राशि के लिए आसान महीना नहीं कहूंगी मैं, लेकिन ये महीना है आपको अंदर से मजबूत बनाने का। यह जो समय है आपको सिखाएगा कि जिम्मेदारी निभाते हुए खुद को भी कैसे बचाया जा सकता है। इतनी जिम्मेदारी नहीं निभानी है कि आप खुद को ही भूल जाएं। जो थकान और दबाव आप अभी महसूस कर रहे हैं, वही आने वाले महीनों में आपकी सबसे बड़ी ताकत कैसे बन सकता है, ये महीना आपको सिखाएगा, समझाएगा। अगर ये राशिफल आपको अपनी जिंदगी से जुड़ा हुआ लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरिओम दर्शकों।